बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान पिनल कोड को हमने स्टार्ट किया हुआ था। स्पेसिफ़िकली हम क्रिमिनल सब्जेक्ट्स देख रहे थे, ठीक है, लॉ के जो रिलेटेड हैं, जो सीजे में भी इंक्लूडेड हैं और एडीपीपी में भी इंक्लूडेड हैं। आज हमने डेफर्मेशन का टॉपिक देखना है, जो कि लास्ट टॉपिक है इसके रिलेटेड, जो कि हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड के। उसके हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सारे ही डिस्कस कर लिए हैं, जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अगर हम लोग सिर्फ एक और लेक्चर जो है वो पीपीसी के रिलेटेड देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके जो हम लोगों ने 3-4 टॉपिक्स देखे थे लास्ट टाइम, जैसे कि चेक के रिलेटेड 489F का जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, उससे पहले भी 1-2 जो क्रिमिनल ट्रेसपास का और मिसचीफ, ठीक है, इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये डेफर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके रिलेटेड एक लेक्चर होगा, और फिर हमारी ये जो है पाकिस्तान पिनल कोड वो ख़त्म हो जाएगी और हम लोग मूव ऑन करेंगे टू द अदर जो सब्जेक्ट है, क्रिमिनल सब्जेक्ट ही। और ज़्यादातर चांसेस यही हैं, बल्कि जो आई होप फॉर द बेस्ट, एंड इंशाल्लाह हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। और पाकिस्तान पिनल कोड के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पुलिस रूल्स, ठीक है। पुलिस रूल्स को और पुलिस ऑर्डर को हम लोग इंशाल्लाह देख लेंगे इन डिटेल। उसके जो रेलेवेंट रूल्स हैं, रेलेवेंट चैप्टर्स हैं, और उसमें से भी हम लोग सिलेक्टिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, वो उनको फोकस करते हुए वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है डेफर्मेशन, ठीक है। डेफर्मेशन से रिलेटेड जो रेलेवेंट लॉ है पाकिस्तान पिनल कोड का है, वो है सेक्शंस 499 टू 502A ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है। 499 टू 502A ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड इस टॉपिक को डील करते हैं। डेफिनेशन है डेफर्मेशन की, हुएवर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इंटेंडेड टू बी रीड, ठीक है। वो वर्ड्स स्पोक करके भी, बोल के भी बोल सकता है, ठीक है, बोल के भी वो डेफर्मेशन कर सकता है, और इसके अलावा रिटन भी जो है, ठीक है, कोई लिख के कोई चीज़, ऐसा चीज़ जो कि वो लिखी है उसने और वो इंटेंडेड टू बी रीड, उसकी यही इंटेंशन है कि वो पढ़ी जाए, ठीक है। तो स्पोकन भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, डेफर्मेशन बाय साइंस भी हो सकती है, ठीक है। और बाय साइंस यानी कि कोई भी साइंस वगैरह बना के किसी की, ठीक है, डेफर्मेशन करना, या फिर और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से। तो इसका मतलब ये मुख्तलिफ वेरियस फॉर्म्स बताई हुई हैं कि डेफर्मेशन ना सिर्फ ओरल वर्ड्स से, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स से, बल्कि रिटन भी हो सकती है, साइंस से भी, और विजिबल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से भी डेफर्मेशन जो है वो हो सकती है। अब इन ज़रिए से वो क्या करता है, मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन के ख़िलाफ़, पर्सन से रिलेटेड कोई इम्प्यूटेशन जो है वो मेक्स या पब्लिश करता है, ठीक है। कोई इल्ज़ाम लगाता है किसी पर्सन पर, ठीक है, चाहे वो रिटन वर्ड से, चाहे स्पोकन वर्ड से, किसी साइंस वगैरह के ज़रिए से, या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशंस के ज़रिए से किसी पर्सन के मुतल्लिक कोई इल्ज़ाम लगाता है, उसको पब्लिश करता है, ठीक है। और अब इल्ज़ाम जो इम्प्यूटेशन है वो किसी पर्सन के कंसर्न है, और वो उससे इंटेंशन उसकी क्या है, उसकी नीयत ये है कि इंटेंडिंग टू हार्म और नोइंग और हैविंग रीज़न दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन। या तो उसकी इंटेंशन है या नॉलेज है कि उसे पता है कि ये इम्प्यूटेशन जो है वो उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करेगा, ठीक है। तो इस फिर वो डेफर्मेशन में फॉल कर देता है। एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड इज सेट टू डिफेम सच पर्सन, ठीक है। डेफर्मेशन की डेफिनेशन यही है कि वो बाय वर्ड्स, ठीक है, रिटन और स्पोकन, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन किसी पर्सन के कंसर्निंग कोई इम्प्यूटेशन यानी कि इल्ज़ाम जो है वो मेक करता है या पब्लिश करता है, और उसकी इंटेंशन है या फिर उसका नॉलेज है कि ये जो इम्प्यूटेशन है उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करेगा, तो उसको कहते हैं कि वो डेफर्मेशन कहलाएगा, ठीक है।
लेकिन कुछ केसेस जो है ये सेक्शन 499 खुद ही एक्सेप्ट कर देता है और वो एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं पहले, लेकिन हम लोग इस सेक्शन के तहत ही एक्सप्लेनेशंस बताई हुई हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, इट मे अमाउंट टू डेफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीज्ड पर्सन के खिलाफ भी डेफेमेशन का जो है वो हो सकती है। कैसे? इफ़ द इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ़ लिविंग, अगर वो ज़िंदा होता तो तब उसकी वो जो भी उसने रेपुटेशन के उसकी हार्म करने के लिए पब्लिश किया या मेक किया इम्प्यूटेशन, तो अगर वो ज़िंदा होता तो उसकी जो डेफोमेशन होती, ठीक है, यानी कि उसकी रेपुटेशन इन एक्चुअल हार्म होती अगर वो ज़िंदा भी होता तो, और एंड इज़ इंटेंडेड टू बी हर्टफुल टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स। यानी कि अगर वो पर्सन ज़िंदा होता तब उसकी रेपुटेशन को हार्म करती वो इम्प्यूटेशन, ठीक है। और अब उसकी इंटेंशन क्या है कि वो जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना उसकी इंटेंशन है, तो तब भी वो डिसीज्ड पर्सन के खिलाफ भी जो है के कंसर्निंग भी डेफेमेशन हो सकती है। आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इट मे अमाउंट टू डेफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सनस एज सच। वैसे भी हम लोगों को जनरली भी पता है पाकिस्तान पिनल कोड में डेफिनेशन में ही पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी का वर्ड इंक्लूड है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, बॉडी ऑफ पर्सनस, ये पर्सन ही की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली भी बता दिया हुआ है कि कंसर्निंग का कंपनी भी हो सकती है डेफेमेशन, या फिर बॉडी ऑफ एसोसिएशंस या कलेक्शन ऑफ पर्सनस के खिलाफ भी डेफेमेशन हो सकती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, an imputation in the form of an alternative or expressed ironically may amount to defamation। यानी कि alternative is a form of alternative, ठीक है, या फिर उसको ironically एक्सप्रेस किया हो, तंजिया तरीके से, ठीक है, जो है वो एक्सप्रेस किया हो या इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव इन, ठीक है, तब भी इम्प्यूटेशन वो जो है वो डेफामेशन हो सकती है। इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो इससे रिलेटेड, वो इलस्ट्रेशन जो सेक्शन 499 के तहत ही बताई हुई है ए में, उसमें ये बताया हुआ है कि ए सेज जी इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही नेवर स्टॉल बीज वॉच। अब वो इस तरह कहता तो हालांकि यही है कि ये तो एक ईमानदार आदमी है, इसने तो कभी चुराई नहीं है, लेकिन वो आयरॉनिकली कहता है और तंजिया कहता है, और इसका कहने का अंदाज़ इस तरह का है वो वाकई कि अगला पर्सन वो बिलीव कर ले कि इसने चुराई थी, ठीक है, वो वाली जो वॉच का वो कह रहा है कि उसने तो कभी भी नहीं चुराई थी, लेकिन वो इस तरह से कह रहा है कि अगला पर्सन ये बिलीव कर ले कि उसने वो काम किया था, तो दिस इज़ डेफेमेशन, ठीक है, अनलेस इट फॉल्स विद इन एनी ऑफ द एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शंस हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी आएंगे, ठीक है। आगे है एक्सप्लेनेशन नंबर 4 एक्सप्लेनेशंस इस सेक्शन के तहत प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। 4 ही फॉर्म्स हैं तकरीबन जो डेफेमेशन जो जिन फॉर्म्स से हो सकती है, यानी कि बाय वर्ड्स रिटन और बाय वर्ड्स स्पोकन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा 4 ही एक्सप्लेनेशंस हैं डेफेमेशन की, जो कि एक तो डेफेमेशन की जो एक्सप्लेनेशन है कि डिसीज्ड पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है, एक जो है वो बताई थी कि कंपनी के रिलेटेड या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पर्सनस के रिलेटेड भी हो सकती है। एक डेफेमेशन की एक्सप्लेनेशन ये बताई थी कि इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव और आयरॉनिकली एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है। और एक जो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है, अब हम पढ़ लेते हैं। नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म दैट पर्सनस अ पर्सनस रेपुटेशन अनलेस दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली lowers the moral or intellectual character or lowers his character in respect of his caste or of his calling, or lowers the credit of that person, or causes it to be believed that the body of that person is in loathsome state or in a state generally considered as disgraceful।
तो यहाँ पर सारा यही बताया कि इम्प्यूटेशन तब तक कहा नहीं जाएगा कि इम्प्यूटेशन ने हार्म किया रेपुटेशन, जब तक कि वो इम्प्यूटेशन ने उसने चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली लॉयर किया हो मॉरल और इंटेलेक्चुअल करैक्टर ऑफ दैट पर्सन, यानी कि उसके करैक्टर पे असरअंदाज हुई है, ठीक है, करैक्टर को लॉयर किया है उस इम्प्यूटेशन ने, या उसकी कास्ट को, या उसकी कॉलिंग को, या उसके क्रेडिट को, ठीक है, इम्पीच किया है, क्रेडिट को लॉयर किया है, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशंस में बता दिया हुआ है कि तब तक इम्प्यूटेशन जो है वो हार्म करना नहीं कहेंगे, उसको रेपुटेशन को हार्म करना नहीं कहेंगे अनलेस उसकी वजह से उसका करैक्टर लॉयर हुआ है, उसकी क्रेडिट के रिलेटेड या उसकी कास्ट के रिलेटेड जो है वो उसका करैक्टर जो है वो लॉयर हुआ है, या फिर उसका मॉरल या इंटेलेक्चुअल करैक्टर जो है वो लॉयर हुआ है। नेक्स्ट है फर्स्ट एक्सेप्शन है इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ। अब एक्सेप्शंस शुरू हो गई हैं, जो ऊपर बताया हुआ था ना कि ये सारी इंग्रेडिएंट्स अगर फुलफिल होते हैं तो वो डेफामेशन कहलाएगी, लेकिन एक्सेप्शंस ये कह रहे थे कि आगे प्रोवाइडेड जो है उन एक्सेप्शंस में अगर फॉल करता है तो फिर डेफामेशन नहीं है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन ये है इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड इज़ नॉट डेफामेशन, वेदर और नॉट इट इज़ फॉर द पब्लिक गुड इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो फर्स्ट एक्सेप्शन ये कहती है कि ऐसा ट्रुथ किसी को इम्प्यूट करना, यानी कि उसने ट्रुथ ही बोला है, जो इल्ज़ाम लगाया है वो सच है, एक तो वो सच है और दूसरा वो पब्लिक गुड के लिए रिक्वायर्ड था टू बी मेड, ठीक है, उसकी वजह से पब्लिक को और भी नुकसान ना हो जाता, या पब्लिक गुड के लिए वो, ठीक है, वो ज़रूरी था, और एक तो ट्रू था, दूसरा पब्लिक गुड रिक्वायर्स, और तीसरा एक गुड फेथ में ज़ाहिर सी बात है पब्लिश किया है, मेड किया है। और क्या ये यहाँ पर वो पब्लिक गुड रिक्वायर्ड था, पब्लिक गुड के लिए वो रिक्वायर्ड था या नहीं, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आपको पता है एविडेंस से इस्टेब्लिश होता है, तो एविडेंस क्रिएट करेगा, वो एविडेंस के ज़रिए से वो इस्टेब्लिश करेगा कि इट वाज वेदर इट वाज अ पब्लिक गुड और नॉट, और फॉर अ पब्लिक गुड और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड एक्सेप्शन है वो है टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस और रिस्पेक्टिंग हिज करेक्टर सो फार एज हिज करेक्टर अपीयर्स फ्रॉम दैट कंडक्ट इज़ नॉट डेफामेशन। तो यहाँ पर जो सेकंड एक्सेप्शन में वो ये है कि पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट का पब्लिक कंडक्ट जो है उसके बारे में कोई ओपिनियन देना, कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करना, लेकिन वो गुड फेथ में एक्सप्रेस करना, ठीक है, चाहे वो उस पर्सन के कंडक्ट से रिलेटेड है या करेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन वही कंडक्ट जो कि पब्लिक फंक्शंस के डिस्चार्ज में है, ठीक है, उसके पब्लिक फंक्शंस के डिस्चार्ज में जो कंडक्ट है ना उसका वो इम्प्यूट करना, उसके मुतल्लिक कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करना, या उसके करेक्टर से रिलेटेड, लेकिन करेक्टर से भी उतना ही रिलेटेड जितना कि वो पब्लिक कंडक्ट से अपीयर हुआ है, ठीक है, उसका करेक्टर, और इसके अलावा नहीं, एंड नो फर्दर, ठीक है। ये सेकंड एक्सेप्शन है कि पब्लिक सर्वेंट का जो पब्लिक कंडक्ट है, यानी कि पब्लिक फंक्शंस के डिस्चार्ज में जो उसका कंडक्ट अपीयर हो रहा है या फिर जो उसका करेक्टर अपीयर हो रहा है, उसके मुतल्लिक कोई ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करना, इन गुड फेथ एक्सप्रेस करना, वो डेफामेशन नहीं है। नेक्स्ट जो थर्ड एक्सेप्शन है वो है टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिंग हिज करेक्टर सो फार एज हिज करेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर, ठीक है। इस पर लिख सकते हैं आपके शुरू में कि इट इज़ नॉट डेफामेशन, हर एक्सेप्शन के स्टार्ट में लिख सकते हैं या फिर एंड पे लिख सकते हैं इट्स नॉट डेफामेशन, ठीक है। अब थर्ड एक्सेप्शन जो है ना वो ये कह रही है कि ये डेफामेशन नहीं है कि अगर कोई पर्सन गुड फेथ में कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है वट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, यहाँ पर ये है कि पब्लिक क्वेश्चन से रिलेटेड कोई था, ठीक है, एक पब्लिक क्वेश्चन है उसके रिलेटेड, उससे टच करता हुआ उसका जो है कंडक्ट है या उसका करेक्टर जो कि उसी कंडक्ट से अपीयर हो रहा है, तो उस रिलेटेड जो है वो डेफामेशन नहीं है, उस रिलेटेड कोई एक्सप्रेस करना ओपिनियन गुड फेथ में, तो डेफामेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है फोर्थ एक्सेप्शन है टू पब्लिश अ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ
proceedings of a court of justice or of a result of such proceedings is not defamation. तो कोई भी एक तो हो कोर्ट की, ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रोसीडिंग्स है, उसके रिलेटेड एक सब्सटेंशली ट्रू रिपोर्ट, ठीक है, सच्ची रिपोर्ट, इसके मुतालिक ट्रूथफुल रिपोर्ट जो है पब्लिश करना, या उस जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसके रिज़ल्ट के मुतालिक कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करना डेफामेशन नहीं है, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो कि बेल एक्ट में प्रोवाइडेड है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट जो है ट्रायल से पहले प्रिलिमिनरी फ्रॉम द ट्रायल कोई इंक्वायरी होल्ड करती है तो तब भी वो कोर्ट इस मीनिंग में फॉल करेगी, यानी कि जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स में भी अगर इंक्वायरी वगैरह कर रही है कोर्ट तो तब भी इसमें फॉल करेगी एक्सेप्शन में। नेक्स्ट जो फिफ्थ एक्सेप्शन है वो ये है कि टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी केस डिसाइडेड इन अ कोर्ट और कंडक्ट और करैक्टर ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी, विटनेस और एजेंट इन सच अ केस। तो फिफ्थ एक्सेप्शन जो बता रही है वो ये है कि डेफामेशन ऐसे नहीं है कि अगर कोई पर्सन गुड फेथ में कोई ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करता है, किसके मुतल्लिक ओपिनियन, मेरिट्स ऑफ केस पे, चाहे वो केस क्रिमिनल है चाहे सिविल है, ठीक है, एनी केस के मुतल्लिक कोई उसके केस के मेरिट्स के रिलेटेड जो ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस करता है, या फिर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी, ठीक है, पार्टी, विटनेस या कोई भी एजेंट है उस केस में, उसके कंडक्ट से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्रेस करता है ओपिनियन, ठीक है, उसी केस के मेरिट्स से रिलेटेड, ठीक है, जितना उसका कंडक्ट अपीयर होता है, तो तब भी वो जो है एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा और डेफामेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है वो सिक्स्थ एक्सेप्शन है इसकी, टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस विच इट्स ऑथर हैज़ सबमिटेड टू द जजमेंट ऑफ पब्लिक or respecting the character of such other so far as his character appears in such public performance and no further। वही जैसे पहले हम लोगों ने पब्लिक सर्वेंट के रिलेटेड पढ़ा था ना कि पब्लिक फंक्शंस के डिस्चार्ज में जो उसका कंडक्ट या करैक्टर अपीयर होता है, इसी तरह कोई भी पर्सन, कोई भी ऑथर जो कि अपना पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए अपना वर्क जो है वो ऑफर करता है या पब्लिक की जजमेंट के लिए सबमिट कर देता है अपना जो भी काम, ठीक है, उसके मेरिट्स के, उसकी मेरिट्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के मेरिट्स से रिलेटेड या उसका करैक्टर जितना के उस परफॉर्मेंस से अपीयर हो रहा है उससे रिलेटेड कोई एक्सप्रेस करना ओपिनियन गुड फेथ में, तो वो भी एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, डेफामेशन नहीं है। और परफॉर्मेंस जो है वो एक्सप्रेसली बाय एक्ट्स भी जो है वो एक्सप्रेसली भी सबमिट की जा सकती है टू द जजमेंट ऑफ पब्लिक और बाय एक्ट्स इम्प्लाइडली भी, ठीक है, इम्प्लाइडली भी वो जो है वो पब्लिक कह सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस या पब्लिक जजमेंट के लिए, पब्लिक के ओपिनियन के लिए, ठीक है, उसने सबमिट की। नेक्स्ट जो है वो सेवंथ एक्सेप्शन जो है इससे रिलेटेड है वो है censure passed in good faith by a person having over another authority conferred by law or by contract made with that other is not defamation। किसी पे सेंसर पास करना, ठीक है, वो उस पर्सन, लेकिन यहाँ पर वो पर्सन फॉल करता है जो कि उस पर्सन, दूसरे पर्सन के ऊपर उसकी अथॉरिटी है, ठीक है, वो अथॉरिटी चाहे उसको लॉ ने प्रोवाइड की थी या उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई भी वो सेंसर करना उसकी जो भी एक्ट्स हैं उसको, ठीक है, तो वो भी डेफामेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है एट्थ एक्सेप्शन है, टू प्रेफर एक्यूजेशन अगेंस्ट एनी पर्सन preferred in good faith to any person who have lawful authority with respect to the subject matter of accusation। अब यहाँ पर एथ एक्सेप्शन में ये है कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना, लेकिन उस
पर्सन पे जिसको अथॉरिटी है ना, लॉफुल अथॉरिटी उस एक्विजिशन के रिलेटेड, तो तब उस पर्सन को इल्ज़ाम लगाना उसके मुतल्लिक कोई, ठीक है, तो तब वो डेफामेशन में फॉल नहीं करती। जैसा कि यहाँ पर इसकी इलस्ट्रेशन भी प्रोवाइडेड है कि इफ़ ए इन गुड फेथ कंप्लेन्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ जी आ चाइल्ड, ठीक है, जी एक चाइल्ड है, उसके कंडक्ट को कंप्लेन किससे करता है, टू जीज फादर। अब फादर के पास लॉफुल अथॉरिटी है ओवर द चाइल्ड, ठीक है, तो उसने जो उस एक लॉफुल अथॉरिटी जो अथोराइज्ड पर्सन था उसको इम्प्यूट किया है ना, उसके मुतल्लिक उसके मुतल्लिक जो पर्सन है ना उसके मुतल्लिक इम्प्यूटेशन या एक्यूजेशन जो लगाया है, तो वो लॉफुल अथॉरिटी वाले पर्सन को, अथोराइज्ड पर्सन को उसकी कंप्लेन की है, ठीक है, एक्यूजेशन उसके रिलेटेड की है, तो फिर तब वो एक्सेप्शन में फॉल कर देगा। जैसे कि बाप को एक कंप्लेंट की है रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ हिज चाइल्ड। नेक्स्ट है 9th एक्सेप्शन है, टू मेक एन इम्पुटेशन ऑन द करेक्टर ऑफ एनदर प्रोवाइडेड दैट इम्पुटेशन बी मेड इन गुड फेथ for protection of the interest of the person making it or of any other person or for the public good is not defamation। तो 9th एक्सेप्शन में यही कह रहे हैं कि गुड फेथ में एक तो किया हो, ठीक है, कोई भी इम्प्यूटेशन, और ये किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग, जो पर्सन जो उसको इम्प्यूटेशन कर रहा है उसके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए या किसी और पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए या फिर पब्लिक गुड के लिए वो रिक्वायर्ड था इम्प्यूटेशन, ठीक है, तो तब भी वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। अब यहाँ पर ए इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं, ए आ शॉपकीपर, ठीक है, सेज टू बी हु मैनेजेस हिज बिजनेस। अब वो अपने मैनेजर को कहता है कि सेल्स नथिंग टू जी अनलेस ही पेज यू रेडी मनी, जब तक वो पैसे पूरे नहीं दे देता, तो इस वजह से उसको तब तक चीज़ ना देना, फॉर बिकॉज आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी। तो वो कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि वो ईमानदार नहीं है, तो इस वजह से जब तक वो पैसे नहीं प्रोवाइड करता तब तक उसको चीज़ ना देना। तो ये उसने उस पर्सन ने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट जो की है, तो फिर जो है वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट है 10th एक्सेप्शन है, टू कन्वे अ कॉशन इन गुड फेथ टू वन पर्सन अगेंस्ट अनदर provided that such caution be intended for the good of that person to whom it is conveyed or of some person in whom that person is interested or for the public good। अब यहाँ पर एहतियात के लिए वो जो है गुड फेथ में वो जो है वो कॉशन के लिए, ठीक है, गुड फेथ में वो इम्प्यूट करता है किसी भी पर्सन के रिलेटेड, और उसकी इंटेंशन क्या है, उस पर्सन का फ़ायदा जिसको वो बता रहा है वो चीज़, ठीक है, जिसको भी उस पर्सन के गुड के लिए, या फिर सम पर्सन इन होम ही इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है, या फिर उसके जो भी वो पर्सन जिस पर्सन को लगा रहा है वो इम्प्यूटेशन, वो पर्सन किसी और पर्सन में उसका इंटरेस्ट है, उसके रिलेटेड है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए या फिर पब्लिक गुड के लिए, तो अगर करता है तो तब भी वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। नेक्स्ट है कि पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 500, और इसके तहत प्रोवाइडेड है कि हूएवर डिफेम्स अनदर शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, यहाँ पर है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ये थोड़ा सा नोट करना मैं जो रह गई, इसको मैं अभी कर देती हूँ सही, ठीक है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। 500 के तहत, सेक्शन 500 के तहत जो डेफेमेशन की पनिशमेंट है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कि 2 years तक जा सकती है, और विद फाइन और विद बोथ। लेकिन प्रोवाइज़ो है, इसकी प्रोवाइज़ो क्लॉज प्रोवाइड करती है कि दैट प्रोवाइडेड दैट द ओरिजिनेटर ऑफ द डेफेमेटरी इम्प्यूटेशन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 100,000 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपीज़ का, और विद बोथ। तो ओरिजिनेटर जो है उसकी सज़ा जो है वो कोई भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट जो कि 5 साल तक जा सकती है, और उसके अलावा
फ़ाइन जो है वो उसको अगर यानी कि दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, फ़ाइन भी दे सकती है जो कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, या फिर दोनों भी दे सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट भी और फ़ाइन भी। ये कोर्ट की सोलली डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। और ओरिजिनेटर का मतलब यही है जो इनिशिएट कर रहा है उस डेफामेशन को, जिसने शुरू किया था, ठीक है, डेफामेशन को, जिसने पब्लिश की, जिसने मेक की, ठीक है, वो इम्प्यूट कर रहा है। वो ओरिजिनेटर की जो पनिशमेंट है वो 5 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है, या फ़ाइन जो कि 1 लाख रुपीज़ तक, या दोनों भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी कि इनिशिएटर को कहते हैं जो शुरू कर रहा था। आगे प्रिंटिंग और इंग्रेविंग मैटर नॉन टू बी डेफामेटरी अंडर सेक्शन 501। अब जो पर्सन आगे वो प्रिंट कर रहा है और या इंग्रेव कर रहा है उस मैटर को, ठीक है, उसकी पनिशमेंट कितनी है, वही सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ, वही जो पनिशमेंट सेक्शन 500 के तहत है, ठीक है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक जा सकती है, या फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ प्रिंटेड और इनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डेफामेटरी मैटर। अगर आगे सेल वगैरह करते हैं तो तब भी वही पनिशमेंट है जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट इसका सेक्शन है वो यही है, सेक्शन 502A। उसमें बताया हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशंस जो है वो ट्राई करेगी ये डेफामेशन का ऑफेंस, और 90 डेज़ के अंदर अंदर वो इसको डिसाइड कर देगी। तो ये हमारा आज डेफामेशन का टॉपिक था, जो कि लास्ट टॉपिक है, लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को है कि वो भी डिस्कस करना चाहिए तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, और वो हम इंशाल्लाह देख लेंगे इन डिटेल। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।